मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो कैसे काम करता है और आपको जीवन में किस तरह से मदद कर सकता है। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और हिप्नोथेरेपिस्ट का काम होता है सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि माइंड क्या है। माइंड मतलब इंसान का मन। मन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे मन किया कि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो मैंने आइसक्रीम खाया। मुझे मन किया कि मैं यहाँ पर घूमने जाऊं, तो ये मन क्या होता है? अब मन आपके शरीर का कोई भौतिक भाग नहीं है। आप अपने शरीर के ऊपर कहीं पर पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा मन है। आप इसे पॉइंट आउट करके कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान है, ये मेरे बाल है, ये मेरा नाक है। मैं ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं पर भी शरीर में पॉइंट आउट करके ये नहीं कह सकती कि हाँ ये मेरा मन है। ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? अब ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग कहते हैं हाँ मैं अपने माइंड से सोच रही थी। ओके, पीपल डू टॉक लाइक दिस। यहाँ पर माइंड नहीं होता है, यहाँ पर दिमाग होता है कि जो आपके माइंड के साथ कनेक्टेड होता है। बट दिस इज़ नॉट योर माइंड। तो असल में माइंड है क्या? माइंड एक ऊर्जा है। ऊर्जा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह के जो आपके शरीर के भीतर भी है और आपके शरीर के बाहर भी है। What does that mean? आपके शरीर के भीतर और बाहर कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे स्पंज, जैसे जो स्पंज होता है, अगर उसे आप पानी में डुबोते हैं तो उसके अंदर भी पानी हो जाएगा और उसके बाहर भी पानी रहेगा। अगर आप एक छोटा सा स्पंज एक पतीले में डालते हैं, पानी से भरा हुआ पतीला है बड़ा सा, उसमें आप एक छोटा सा स्पंज डालते हैं तो स्पंज के भीतर भी पानी होगा, बाहर भी पानी होगा। अब आपका जो मन होता है उसके 3 अलग अलग अवस्था होती है। ओके, एक जागृत अवस्था है, एक अर्ध जागृत अवस्था है, एक सुपर कॉन्शियस अवस्था है और एक सुषुप्त अवस्था। आई सेड 3 अवस्था, 4 अवस्था होती है। यहाँ पर हम अर्ध जागृत अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो जागृत अवस्था होती है उसे बीटा अवस्था कहा जाता है। और आपका मन जब जागृत अवस्था में होता है तो सोचना, किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेना, इच्छा आपके मन में जागती है, आइसक्रीम खाना है, उनके साथ जाकर मिलना है, वो वाला मूवी देखना है, तो ये सब डिज़ायर्स आपका जागृत मन करता है। और डिसीजन लेना, जैसे कि निर्णय लेना और डिज़ायर करना, तो ये सब कुछ आपके जागृत मन से होता है। फिर आपका अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन होता है कि जहाँ पर आप जन्म से लेकर आज तक जो भी आपने सोचा, महसूस किया, अनुभव किया, सुना, पढ़ा, सब कुछ आपके माइंड में पड़ा है। अर्ध जागृत मन में सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया गया है। अब सबकॉन्शियस माइंड में इसे हम एक तरह से प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है। जो आपने आज तक जीवन में देखा है, सब कुछ सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। जैसे कि बचपन में छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ सीरियसली बात करते हुए देखता है और उस बच्चे को टेंशन होती है क्योंकि दोनों काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो
तो छोटे बच्चे को ऐसा लगा कि दोनों लोग लड़ रहे हैं। एंड साइकोलॉजिकली देखो, आपको एक बात बताऊं, छोटा बच्चा जो होता है उसने अभी तक दुनिया नहीं देखी है, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स ही उसकी दुनिया है। और जब वो उस दो व्यक्ति को लड़ते हुए देखता है, उसको अपनी दुनिया संकट में दिखती है। उसको लग सकता है कि उसकी दुनिया तहस नहस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चे का दिमाग, उसको अभी पूरी दुनिया का नॉलेज भी नहीं है, उसको अभी रियलिटी का, एडल्ट लाइफ का नॉलेज भी नहीं है। तो वो बच्चा काफ़ी हद तक डर सकता है अगर वो पेरेंट्स को लड़ते हुए देख जाए तो। अब असल में क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं उनको आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो ज़ोर ज़ोर से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके करीब का कोई व्यक्ति, दोनों में से किसी एक फैमिली का व्यक्ति, उसकी बात हो रही है कि जो काफ़ी सीरियस है और दोनों लोग काफ़ी टेंशन में है। क्या ऐसा हो गया, ओ माय गॉड, इसने ऐसा क्यों कर दिया। दोनों लोग काफ़ी टेंशन में हैं और इसीलिए ज़ोर ज़ोर से टेंशन में आकर बात कर रहे हैं। सो आपको अभी पता चल गया कि वो दोनों पेरेंट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे को नहीं पता है। बच्चे को समझाएं तो कैसे समझाएं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो वो बच्चे का प्रोग्रामिंग हो गया 2 साल की उम्र का प्रोग्रामिंग, कि दोनों पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ था 2 साल की उम्र में। या फिर अगर किसी छोटे से बच्चे को उसने गलती से अपनी पेंसिल खो दी और पेरेंट्स ने कहा तुझे पता है पैसे ऐसे ही नहीं आते हैं, तुझे क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं, पैसे इतनी आसानी से आते हैं। तो वो बच्चे को अगर लाइफ में बड़े होते समय ऐसा कई बार सुनाया गया है, ताने मारे गए हैं, तो उस बच्चे का प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि पैसे आसानी से नहीं मिलते हैं। और ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, पैसा कमाना उसके लिए इतना कठिन हो जाएगा, इतना कठिन हो जाएगा, जितने पैसे उसे चाहिए उतने उसके पास कभी नहीं होंगे। बहुत मुश्किल से कुछ पैसे वो जुटा पाएगा। या क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है। बचपन से पेरेंट्स ने कहा है पैसे थोड़े ना पेड़ पे उगते हैं, पैसे ऐसे इतनी आसानी से थोड़े ना मिलते हैं। गुड, गो फॉर इट। अगर आप भी अपने बच्चे को ऐसा बोलते हैं, आप उसके ख़राब फ्यूचर के लिए खुद उसको तैयार कर रहे हैं। या आई डोंट नो, सी कई बार पेरेंट्स इतनी ख़राब बातें, इतनी भद्दी बातें बच्चों को बताते हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि वो सारी चीज़ें बच्चे स्टोर करने वाला है, और जब वो बड़ा हो जाए तो वही सारी बातें उसको बाधा रूप बनने वाली है उसके जीवन के प्रोग्रेस में। थीटा अवस्था कि जो सुषुप्त अवस्था है, कि जब आप सोने के टाइम पर जिस अवस्था में होते हैं वो होती है थीटा अवस्था। और फिर होती है फोर्थ है कि जो डेल्टा अवस्था है। यहाँ पर हम जागृत अवस्था और अर्ध जागृत अवस्था के बारे में बात करेंगे। और आपका जो जागृत मन है और अर्ध जागृत मन है, उसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा क्या करती है? वो एक क्रिटिकल फिल्टर है। क्रिटिकल फिल्टर मतलब कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी अंदर जाने से रोकता है। जैसे कि वो जो बच्चा जिसको ये माइंडसेट मिला है कि पैसे इतनी आसानी से नहीं आते हैं, उसी बच्चे को, ये बच्चा मान लो कि अब 26 साल का हो चुका है, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, इस बच्चे को एक जॉब ऑफ़र मिलती है कि जहाँ पर उसे बताया जाता है कि भाई इस जॉब में आपको महीने के 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस बच्चे का जो क्रिटिकल फिल्टर है, सबसे पहली बात क्या बताएगा, क्या बता सकते हैं? वो बंदा झूठ बोल रहा है।
तुझे उल्लू बना रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई जॉब 5 लाख रुपए दे। दैट पर्सन इज़ लाइंग, ये जॉब फेक है, मत जाओ, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्रिटिकल फिल्टर बोलता है। क्रिटिकल फिल्टर का काम है हर वो नई बात, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ उतारने का प्रयास किया जाता है, हर नई बात को अपोज करना, हर नई बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह रखना। जैसे अगर बच्चे ने बचपन से देखा है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो जब वो बड़ा होगा और उसको लाइफ पार्टनर ढूंढने की बारी आएगी, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाएगा, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स, रुकावटें क्रिएट करेगा। व्हाट इफ़ के उस व्यक्ति की लाइफ भी उसके पेरेंट्स की ही तरह गुजरे, लड़ने में। जॉब की ऑफ़र की जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है कि आपको पैसे आसानी से नहीं आते, तो आप अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी जाए तो आप अच्छी तरह से उस इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इस तरह से सबकॉन्शियस आपका बाधा रूप बनता है आपके जीवन के प्रोग्रेस में। जागृत अवस्था में कुछ भी आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को चेंज करना है, लाइफ में सक्सेस लाना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लानी है, तो आपको अर्ध जागृत माइंड में कुछ न कुछ फेर लाना पड़ेगा। अर्ध जागृत अवस्था में किस तरह से आप काम कर सकते हैं अपने माइंड के ऊपर? 3 तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहला है मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन में आप अल्फा अवस्था में उतर सकते हैं कि जहाँ पर आपके माइंड में आप वापस प्रोग्रामिंग, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के द्वारा, गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा। दूसरा तरह का प्रोग्रामिंग होता है बेड टाइम प्रोग्रामिंग। अब ये मैंने आपके साथ शेयर किया था एफर्मेशंस वाले वीडियो में। बेड टाइम प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी चीज़ को आप लाइफ में लाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले आपको उसका एफर्मेशन बोलना है, और वही एफर्मेशन सुबह उठने के तुरंत बाद वापस बोलना है। तो वो चीज़ इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। तीसरा कौन सा तरीका है सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने के लिए? वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था में आपको लेकर जाता है जहाँ आप काफ़ी डीप में उतर जाते हैं, और वहाँ पर हिप्नोथेरेपिस्ट जो होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ नई बातें, कुछ पॉजिटिव बातें डालते हैं ताकि आपका रीप्रोग्रामिंग हो सके। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए बिकॉज़ सबकॉन्शियस माइंड किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन करने में मदद कर सकता है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, क्या पता आप किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने में किसी की सहायता कर दें। ओके, सो डू शेयर दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।